7 खबर सबसे हटके। पार्वती को संग में आए, बधाई देने शंकर आए, पार्वती को संग में आए, बधाई देने शंकर आए, पार्वती को संग में आए। और डमरू बाजे बधाई बाजे नंद भवन में, बधाई बाजे नंद भवन में। बोल नंद के लाला की जय। ब्रज में अपार आनंद हो गया। अब तो छोटे से छोटा और बूढ़े से बूढ़ा केवल एक ही आनंद में खोया है जय हो कि नंद के लाला भयो है, नंद के आनंद भयो है। परंतु कोई ऐसा भी है जो इस उत्सव में आया नहीं। वो कौन है? वो रोहिणी मैया है। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता। महाभाग्यवान रोहिणी जी जो कि बलराम जी की मां है, परंतु दुखी है। क्यों? पहला दुख तो ये कि उनके पति श्री वासुदेव जी जेल में है, काल कोठरी में है। और दूसरा दुख ये कि उनका एक पुत्र हुआ और वो एक पुत्र भी ना हंसता है, ना बोलता है, ना किसी की ओर देखता है, ना कुछ खाता पीता है। रोहिणी जी के पास नंद बाबा आए। नंद बाबा ने कहा, रोहिणी जी आप कब तक इस कक्ष में रहेंगी? आप जरा बाहर आइए, देखिए कि पूरा ब्रजधाम लाला के उत्सव में कितना प्रसन्न है। आप भी आके सम्मिलित हो, थोड़ा आपका भी मन खुश हो। और देखो कि बलराम जी यहाँ कितने दुखी हैं। क्या पता थोड़ा बाहर निकलें, लाला के पास इनको भी मिला जाए हम, तो क्या पता ये भी हंसना बोलना शुरू कर दे। रोहिणी माँ ने कहा, नंद बाबा आप भी सोचिए कि क्या मुझे बाहर निकलना और आनंद में इस उत्सव में सम्मिलित होना शोभा देगा? एक तो मेरे पति काल कोठरी में और दूसरा मेरा एक ही पुत्र है, वो भी ना हंसता है ना बोलता है। आप ही बताइए मैं क्या करूं? तब नंद बाबा के बहुत कहने पर रोहिणी जी नंद भवन गई और जैसे ही बलराम जी को श्री कृष्ण जी के पास लेटाया गया, एक ही पालने में एक तरफ बलराम जी और एक तरफ श्री कृष्ण लेटे। अब तो जैसे ही बलराम जी ने श्री कृष्ण को देखा, अब तो जोर जोर से रोने लगे, चिल्ला चिल्ला कर फुकरी मार कर रोने लगे। और तो जैसे ही रोहिणी मैया ने देखा कि मेरा लाल जो एक साल का ना रोता ना हंसता, आज बाल कृष्ण को देखकर ये इतनी जोर जोर से रोता है, मानो कुंभ के मेले में दो भाई बिछड़े हों और आज बहुत साल बाद इनका मिलान हुआ हो। और इनके मिलने के बाद जो भाव है, अब तो सभी नंदगांव वाले, सभी ब्रजवासी, सभी गोकुलवासी दोनों को देखकर आश्चर्य में आ गए कि ऐसी क्या बात है जो बलराम एक साल से तो चुप थे, लेकिन आज कृष्ण को देखकर रोने लगे। आंतरिक रूप से
बलराम जी ने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, आपको मुझ पे बिल्कुल तरस नहीं आया? शेषनाग के रूप में मैं सदैव आपके साथ रहता था। जब हम राम रूप में आए, आपने रामावतार लिया, तब भी मैं लक्ष्मण के रूप में एक क्षण के लिए भी आपसे दूर नहीं हुआ। तो आप बताइए, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो आपने 1 साल तक मेरी सुध नहीं ली? कि बलराम, तुम कहाँ हो, कैसे हो? प्रभु, आपके बिना मैंने अन्न जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की। तब भगवान ने मुस्कुराते हुए, छोटे से बाल कृष्ण, अभी 2-3 दिन के ही तो हैं, माखन का पात्र पास रखा हुआ था, उसमें जोर से हाथ मारा, छोटा सा हाथ माखन से भर गया और उस हाथ को लेकर जोर से बलराम जी के मुख में मारा और जितना भी माखन था बलराम जी के मुख में चला गया। आज इतने प्रेम से बलराम जी ने माखन का प्रसाद पाया। अब तो रोहिणी मैया भी बहुत खुश, जो केवल एक व्यक्ति पूरे ब्रजधाम में प्रसन्न नहीं था, अब तो वो भी प्रसन्न हो गया। पूरे ब्रज में आनंद होने लगा। सारे देवी देवता, ब्रह्मा जी भी ब्रज में आए और अब तो सब भगवान की स्तुति करने लगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। सभी देवी देवता, परंतु जब कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर आज समाधि में बैठे तो उनका ध्यान नहीं लगता। जो एक बार भगवान का नाम लेते ही महीनों के लिए समाधि में चले जाते थे, आज उनका ध्यान ही ना लगे। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, तीसरी बार शंकर जी बड़े विचलित हो गए कि ऐसा कौन सा अपराध हो गया, ऐसा क्या हुआ कि आज भगवान मेरे ध्यान में ही नहीं आते। तब पार्वती जी बोली, भगवान ध्यान में कैसे आएंगे, भगवान तो ब्रज में आ गए हैं। बोले, ब्रज में आ गए हैं? पार्वती जी बोली, हाँ, आपको नहीं पता, आज तो नंद के घर खूब आनंद हो रहा है। सारे ब्रजवासी, सभी देवता भगवान का उत्सव मना रहे हैं। अब तो शंकर भगवान खड़े हो गए। मेरे घर में जाने कहाँ से आई गई। परंतु भगवान की नजर नहीं उतरी। मैया को लगा कि किसी ग्वालिन ने आकर मेरे छोटे से मलूक से बाल गोपाल पर नजर लगा दी। परंतु जब ठाकुर जी चुप ही नहीं हुए तो नंद बाबा आए। नंद बाबा से कहा, बाबा देखो, लाला तो चुप ही नहीं है रहे हो, अब कहा करें? तो नंद बाबा ने यशोदा मैया से कहा, यशोदा, कोई संत महात्मा तो नहीं आए जिनके मन में इनके दर्शन की अभिलाषा हो और तेने मना कर दी हो या उनको अपमान भयो हो, काऊ भी वजह थे
कोई संत महात्मा लौटे तो नहीं? तब यशोदा मैया बोली, बाबा एक संत तो आए जिनने कही कि मैं तुम्हारे लाला के दर्शन करूंगा, परंतु इनको भेष देखकर मैंने दर्शन करन नहीं दिए। आज पहली बार नंद बाबा ने यशोदा मैया को डांटा कि संत जैसे भी थे हमारे द्वार पर आए और यशोदा तूने संत लौटा दिए। गोपियों ने भेज और गोपिन ने भेज के विन संत ने बुला कि वे कहाँ हैं और उन्हें कोई दुख तो नहीं, कोई कष्ट तो नहीं। तब यशोदा मैया ने गोपी भेजी कि जा, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, विन संतन ने बुला कर ला। पर शंकर भगवान तो बाहर ही बैठे थे, आस लगाकर बैठे थे कि कब भगवान दर्शन देंगे, क्योंकि भक्त के मन में बस एक प्रण होना चाहिए कि आज नहीं तो कल भगवान आएंगे जरूर। शबरी जी ने हजारों साल भगवान का इंतजार किया और जब भगवान श्री राम आए तो बड़े बड़े तपस्वियों को छोड़कर सबसे पहले शबरी जी के यहाँ गए। गोपी गई और हाथ जोड़कर शंकर जी को बुलाया। शंकर जी से बोली, बाबा यशोदा मैया ने तुम बुलाए हो, अपने लाला के दर्शन करने को नंद बाबा और यशोदा मैया ने तुम्हें बुलावा भिजवाया है, तुम मेरे संग चलो। अब तो शंकर भगवान की प्रसन्नता को कोई ठिकाना ही नहीं, दौड़े दौड़े गए और जाते ही जैसे ही भगवान को देखा अब तो जोर जोर से रोने लगे। और जैसे ही भगवान ने शंकर जी को देखा अब तो भगवान मुस्कुराने लगे, खिलखिलाकर हंसने लगे, न मानो कौन सी संपत्ति भगवान को मिल गई है। अब तो जैसे ही यशोदा मैया ने देखा कि बाबाई देख के तो मेरो लाला खूब जोड़ते हंसने लगो, तो अब तो शंकर भगवान के रूप को भूल गई। अब तो अपना लाला लियो और शंकर भगवान की गोद में दे दे कि लियो बाबा, तुम लालाए गोद में खिलाने की कह रहे, अब तुम अपनी गोद में मेरी लालाए ले लो। अब तो भगवान शंकर जी को देखें और शंकर भगवान श्री कृष्ण की ओर देखें, एक दूसरे को देखकर एक दूसरे की टकटकी लगे। अब तो ऐसे देखें न जाने कितने समय से कोई प्यासा एक कुएं का इंतजार कर रहा था और दोनों ही प्यासों को एक एक कुआं मिल गया हो। यशोदा मैया ने कहा, बाबा तुमने दर्शन कर लिए, अब लाओ मेरे लालाए मेरी गोदी में दे दो। अब तो शंकर भगवान ने कहा, भगवान इतने समय से मैंने राह देखी कि आप आएंगे, मैं आपके दर्शन करूंगा और कुछ ही क्षण में आप जा रहे हैं। भगवान थोड़ी देर और रुकिए। ठाकुर जी मुस्कुराकर बोले, अरे इन बाबान की मांग खत्म ना हो, धन संपत्ति तो मांगे नहीं, मेरे ही पीछे पड़े रहे। भगवान मुस्कुराकर बोले, ठीक है। अब तो जैसे ही भगवान को यशोदा मैया ने लिया फिर रोना शुरू। अब तो यशोदा मैया बोली, रुक बाबा रुक, ने लाला दोबारा पकड़, तुम्हारी गोदी में थी जैसे ही आयो मेरा लाला तो फिर रोने लगो। अब फिर से लाला लिया, परंतु शंकर भगवान भी कब तक रुकते। यशोदा मैया ने कहा, बाबा अब तुम यहाँ से कहीं जाओ मत, अब तुम यहीं रुक जाओ, ब्रज में ही निवास करो। तब शंकर भगवान ने हाथ जोड़कर बोला, मैया मेरा भी इस ब्रज से जाने का मन नहीं है, पर मैं स्थान अपनी इच्छा से चुनूंगा। यशोदा मैया बोली, बताओ बाबा तुम कहाँ रहोगे। तब शंकर भगवान ने कहा कि जहाँ तुम्हारा लाला स्नान करे वही स्थान पे मेरा स्थान बनाओ, जहाँ भगवान को चरणामृत गिरे, जहाँ भगवान को स्नान करो भयो जल गिरे, वही स्थान पर मैं रहूंगा। तब आप जब कभी भी नंदगांव जाएंगे तो जहाँ भगवान का मंदिर है उसके पास आप भगवान श्री शंकर का स्थान देखें, जहाँ सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को स्नान करवाकर उसी जल
शंकर भगवान तो वहीं रहे। अब तो धीरे धीरे समय बीता। आज भगवान 6 दिन के हो गए। पूरे ब्रज में भगवान की छठी मनाई गई। परंतु मथुरा में कंस को चैन कहां से आई? अब कंस ने तो सोचा, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा शत्रु जो कोई भी है वो मर जाए। अब तो कंस ने पूरे ब्रज में देखा कि कौन सा बालक पिछले कुछ ही समय में हुआ है। जितने भी नवजात शिशु थे उन सभी को मारने के लिए कंस ने पूतना को बुलवाया। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुंच चारिणी हन्ति पुरग्रामा ब्रजादिषु पुरग्रामा ब्रजादिषु। पूरे गांव में, पूरे ब्रज में जितने भी छोटे बालक थे, पूतना बाल घातिनी, सभी बालकों को मारने के लिए पूतना आई। अपने स्तनों पर विष लगाया और जितने भी बालक दिखाई देते सबको वो विषैला दूध पिला देती। अब तो ढूंढते ढूंढते नंद भवन पहुंचे। और जो ज्यादा पापी होता है वही ज्यादा आडंबर करता है। बड़ा सा तिलक, हाथ में माला झोली, पीला तिलक लगाएगा। परंतु अगर हृदय में भक्ति नहीं है तो उसके मुख पर वो तेज नहीं होगा जो भगवान के भक्तों पर और संतों पर होता है। आप भी ब्रज जाइए। कोई संत ब्रज की रज में बैठकर, कोई मैला कुचैला सा वस्त्र तन पर है, परंतु जब आप उनके पास जाकर बैठेंगे तो उनके शरीर से ऐसा तेज निकलेगा, ऐसी सकारात्मक ऊर्जा निकलेगी कि आपको स्वयं ही आभास होगा कि मानो भगवान कहीं आसपास भी है। सभी ने जब पूतना को देखा तो क्या सोचा कि ये तो कोई देवी लगती है, इसे हमने पहले कभी ब्रज में नहीं देखा। नंद भवन पहुंची तो भोली सी यशोदा मैया हाथ जोड़कर बोली, देवी आप कौन हैं और मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब पूतना बोली, मुझे आपके लाला के दर्शन करने हैं। अगर मैं अपना दूध आपके लाला को पिलाऊं तो आपका लाला तीनों लोकों में विजय प्राप्त करेगा। मैया होगी जो उस कार्य को ना करे। अब तो मैया ने कहा, ये मेरा लाला है और ये अब आपके हवाले है। पूतना भगवान श्री कृष्ण को लेकर अंदर गई और जैसे ही पूतना ने भगवान को अपनी गोद में लिया, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। कुछ संत कहते हैं कि भगवान ने पूतना के छल को देखकर नेत्र बंद किए कि भगवान के सामने तो हम जैसे हैं वैसे ही जाएं, कोई ढोंग आडंबर करने की जरूरत नहीं है। भगवान ना हमारी सुंदरता से रीझेंगे, ना हमारे धन से रीझेंगे, भगवान तो केवल हमारे मन से रीझेंगे। कुछ संत कहते हैं कि भगवान ने इसलिए आंखें बंद की कि भगवान सोच रहे थे कि पूतना आज मेरी माँ बनकर आई है, मुझे दूध पिलाएगी, तो मैं इसे कौन सी गति प्राप्त करूं, अपने भक्त की या अपनी माँ की? जो गति मैं अपनी माँ को देता, क्या वही गति मैं पूतना को दे दूं? पूतना भगवान को लेकर आकाश की ओर उड़ गई। पूतना ने भगवान को दूध पिलाना शुरू किया और भगवान की जो शरण में आ जाए उसका तो केवल उद्धार ही होता है, चाहे कितना भी पापी हो, कितना भी दुष्ट हो। भगवान ने पूतना की दूध के साथ प्राण भी पीने शुरू कर दिए। अब तो पूतना इतना कष्ट में आ गई कि पूतना अपने उस
ढोंगी रूप को हटाकर अपने असली वेश में आ गई। बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े दांत, जटाएं और विशाल स्वरूप। अब तो जैसे ही ब्रजवासियों को पता चला कि हमारे लाला को लेकर पूतना उड़ गई, अब तो ब्रज में हाहाकार मच गया। अरे कोई बचाओ, हमारे छोटे से लाला को लेकर राक्षसी उड़ गई है। अरे कोई हमारे लाला की रक्षा करो। पूतना बोलती, मुच्चिताम मुच्चिताम, अरे छोड़ दे, अरे दुष्ट छोड़ दे। क्योंकि उसे क्या पता, जिसको उसने हृदय से लगाया है वो स्वयं साक्षात परब्रह्म है। भगवान ने सोचा, अगर मैं पूतना को ब्रज में कहीं गिराऊंगा तो मेरी ब्रजवासियों के खेत, घर, गौशालाएं टूट जाएंगी। तो क्यों ना जहां से ये आई है उसी का थोड़ा नुकसान किया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को कंस के बड़े बड़े, जहां पर चंदन के वृक्ष लगे थे, उस वन में गिरा दिया। और पूतना की तो गोविंदाय नमो नमः हो गई। अब छोटे से मदन गोपाल, इतनी विशाल पूतना एक छोटे से कोने में खेल रहे हैं। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी पहुंची। अरे मेरे लाला की कहीं लग तो नहीं गई, अरे मेरे लाला को कुछ हो तो नहीं गया, अरे पूतना तुम मेरे लाला के ऊपर चढ़ तो नहीं गई। और भगवान मुस्कुराते हुए एक कोने में खेल रहे हैं। अब किसी को क्या पता कि छोटे से बालक ने इतनी बड़ी पूतना के प्राण ले लिए। यशोदा मैया लाला को नंद महल लेकर गई, लाला को दूध पिलाया, झाड़ा लगवाया कि ना जाने मेरे छोटे से लाला ने इन राक्षसों का क्या बिगाड़ा है, जो कभी कोई तो कभी कोई मेरे लाला को परेशान करता ही रहता है। कुछ समय बाद भगवान की लीलाएं ब्रज में होती ही रही और धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। 6 महीने बाद कंस ने दूसरा राक्षस भेजा, शक्टासुर। इतना भयानक राक्षस कि सभी ब्रजवासी डर गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये भगवान हरीश्वर। 6 महीने की आज भगवान हो गए। ब्रज में फिर उत्सव हुआ। हमारे ब्रज में तो हर 2 दिन बाद उत्सव होता है। कभी भगवान की छठी, कभी भगवान का जन्म, कभी भगवान का कोई और उत्सव। अभी आपने परसों देखा कि जिस दिन भगवान गौचारण के लिए गए, गोपाष्टमी के रूप में वो दिन मनाया गया। 6 महीने का उत्सव बन रहा था। नंद महल में भारी भीड़। उस समय यशोदा मैया ने सोचा कि मेरा लाला थक गया है, क्यों ना इसे बाहर लेटा दूं और दूध पिला के सुला दूं। नंद महल की भीड़ तो यूं ही चलने वाली है। तब एक बग्घे के नीचे शांति से छाया में मैया ने अपने लाला को लेटा दिया। शक्टासुर ने देखा, ये छोटा सा बालक मेरा शत्रु, इसे तो यूं चुटकी बजाकर मैं इसके प्राण ले लूं, मार दूं। तब शक्टासुर आंधी के रूप में आकर भगवान को उड़ाकर ले गया। उसी समय भगवान ने उसके प्राण लिए और उसको भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। शक्टासुर के प्राण लिए। अब तो ब्रजवासी फिर व्याकुल हो गए कि क्या करें, ये जो राक्षस हैं मेरे लाला का पीछा ही नहीं छोड़ते। कुछ समय बाद अघासुर आया। भगवान ने अघासुर का भी वध किया, परम पद प्रदान किया। उसके बाद जब भगवान 1 साल के हुए, 1 साल का होने के पश्चात अब कंस ने हार थोड़ी ही मानी। अब कंस को पता है कि उसका तो उद्धार होके रहेगा, तो क्यों ना अपने साथियों का भी उद्धार करवाए। कंस ने
तृणावत को भेजा। रुदत्तमं सुतमादाय यशोदा गृहराङ्किता। जब तृणावत आया तो भगवान ने उसको भी अपनी धाम पहुंचाया, उसका वध किया। तत्पश्चात भगवान ने बकासुर का वध किया। जब 5वां राक्षस बकासुर आया तब उस समय भगवान सभी ग्वाल बालों के साथ यमुना के किनारे क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। तो भगवान ने क्या देखा कि एक बगुला खड़ा है। ये जो बगुला है आपने देखा होगा, सफेद रंग का होता है, एकदम शांत प्रवृत्ति से जल में खड़ा होगा। और जैसे ही कोई मछली सोचेगी कि ये तो कोई अचल वस्तु है, उसके पास आएगी और वो उसी समय अपनी मुख से उसके प्राण ले लेता है, यानी छल करता है। और छल ढोंग करने वाले लोग भगवान को कभी प्रिय नहीं होते। अच्छे हैं, बुरे हैं, भगवान के सामने हमें वैसे ही बनकर रहना चाहिए। उस समय बकासुर का वध भगवान ने किया और बकासुर के भी गोविंदाय नमो नमः। भगवान की लीलाएं इसी प्रकार ब्रज में चलती रही। छोटे से ठाकुर जी अब भगवान का जब नामकरण होने लगा तो नामकरण के समय अपने कुल गुरु गर्गाचार्य जी को नंद बाबा ने बोला, गर्गाः पुरोहितो राजन् यदो नाम सुमहापहा ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः वसुदेव प्रचोदितः। पुरोहित जी को बुलाया गया, गर्गाचार्य जी आए तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों का नामकरण करवाया गया। गर्गाचार्य जी ने कहा कि जो बड़े वाले हैं ये तो बल के धाम हैं, परम शीतल स्वभाव और पूरे विश्व में सबसे बलवान होंगे, तो इनका नाम बलराम होगा। और जो ये छोटे वाले हैं, थोड़े से चंचल हैं, जो सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे, अपनी ओर आकर्षित करें तो ये श्री कृष्ण होंगे, जो सभी के हृदय में निवास करेंगे, सभी के कष्टों को दूर करेंगे। ये भगवान श्री कृष्ण मधुसूदन मुरलीधर हमारे गोविंद श्री कृष्ण होंगे। दोनों का नामकरण किया गया। अब तो भगवान की लीलाएं दिन प्रतिदिन ब्रज में बढ़ने लगी।